हेलो दोस्तों, तो आज हम कोशिका देखने जा रहे हैं। ये हर एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और 2 नंबर इससे आपको कंफर्म है। 2 नंबर आपको इससे पूछता ही पूछता है। 2 नंबर का क्वेश्चन, तो 2 नंबर इससे कंफर्म हो जाएगा हर लेवल में। ठीक है, इसको लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा, आपका यहाँ से अच्छा खासा नंबर बन जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज शुरू करते हैं कोशिका को। ठीक है, सारा नोट्स बना हुआ है, आपको बस कुछ नहीं करना है, बस इतना ही को याद कर लेना है। आप बार बार वीडियो को देख के याद कर लेना है, कम से कम 2 से 3 बार वीडियो देखिएगा तो आपको कोशिका खत्म हो जाएगा। ठीक है, और याद भी हो जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, कोशिका। ठीक है, देखिए सभी जीवित कोशिका का कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई कौन सा है, तो कोशिका है। तो याद रखिएगा। देखिए कोशिका जो है ना, बोलेगा तो जीव की सबसे छोटी इकाई कौन है, ये पूछ सकता है क्वेश्चन। तो जीव की सबसे छोटी इकाई कौन है, तो यह भी आपको याद रखना है, कोशिका है। ठीक है, देखिए कोशिका का खोज कब हुआ था, 1665 में हुआ था। किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। तो वो कौन सी कोशिका की खोज किए थे, तो मृत कोशिका की। ठीक है, और कहाँ से मतलब निकाले थे ये कोशिका को, तो ओक का जो पेड़ होता है उसकी छाल से, तो वो मृत कोशिका था। इसलिए इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, और जीवित कोशिका जो है एंटोनियो ल्यूवेनहॉक मतलब 1674 में इसका खोज किया था। पर एक जीवित कोशिका की खोज किससे की थी, तो सेवाल। सेवाल कौन सी सेवाल, तो स्पायरोगैरा सेवाल में कोशिका की खोज की थी। देखिए स्पायरोगैरा जो है, इसमें जो है ना अलैंगिक प्रजनन जो है विखंडन के द्वारा होता है। ठीक है, देखिए हम सारा आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देंगे। ठीक है, विखंडन के द्वारा, ये भी एक क्वेश्चन बन जाएगा कि स्पायरोगैरा में अलैंगिक प्रजनन किसके द्वारा होती है, तो विखंडन के द्वारा होती है स्पायरोगैरा। इसे पॉन्ड सिल्क भी कहते हैं, ये आपको दरोगा में पूछा गया है, तो याद रखिएगा दरोगा में ये पूछा गया है। स्पायरोगैरा को क्या कहते हैं, तो पॉन्ड सिल्क भी कहते हैं। ठीक है, देखिए जीवित कोशिका की खोज एंटोनियो ल्यूवेनहॉक, ये तो बता ही दी आपको। ठीक है, देखिए उन्हें है ना जीवाणु विज्ञान का जनक भी कहते हैं, किसे, ल्यूवेनहॉक को। और सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक भी किसे कहते हैं, ल्यूवेनहॉक को कहते हैं। देखिए कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग, साइटोलॉजी कहते हैं, तो याद रखिएगा इसे। और उत्तकों का अध्ययन को क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए देखिए उसका क्या है, समान कोशिकाओं का एक समूह जो एक विशिष्ट कार्य करने के लिए एक साथ काम करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो टिश्यू कहते हैं। तो आपको ये याद रखना है, जो समान कार्य करने के लिए जो एक साथ काम करते हैं उसे क्या कहते हैं, हम लोग टिश्यू कहते हैं। देखिए स्लाइडेन एंड स्वान ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो कोशिका सिद्धांत दिया था। पूछ सकता है कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया था। देखिए उसके कुछ सिद्धांत के प्रमुख बातें थे, उसको भी हम बता रहे। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है, तो याद रखना है कि प्रत्येक जीव की जो नाम मतलब उत्पत्ति होगी वो एक कोशिका से होती है। ठीक है, प्रत्येक जीव का शरीर मतलब प्रत्येक जीव का शरीर एक या बहुत सी कोशिकाओं से बना होता है, तो ये भी याद रखना है। प्रत्येक कोशिका एक जो है ना उसका इंडिपेंडेंट यूनिट होता है, मतलब स्वाधीन इकाई होता है, तो वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, पर इसका एक ही चीज़ जो है इसका पालन नहीं करता है, कौन है वो, वायरस। वायरस जो है ना कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है। तो आपसे पूछ सकता है कि कोशिका सिद्धांत का पालन कौन नहीं करता है, तो वायरस नहीं करता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है इसको। देखिए उसके बाद क्या कह रहा है, देखिए सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो माइक्रोप्लाज्म होती है। माइक्रोप्लाज्म जिसे बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, देखिए बैक्टीरिया में क्या होता है, देखिए इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। पूछ सकता है कि किसमें बैक्टीरिया नहीं पाया जाता, तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, तो वो बैक्टीरिया हो जाएगी। ठीक है, और ये प्रोकैरियोटिक कोशिका का बना होता है, तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है ग्रुप डी में कि बैक्टीरिया किसका बना होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका का बना होता है, तो ये भी याद रखना है। ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका तो किसका होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा का होता है। मानव के शरीर में पूछेगा सबसे छोटी कोशिका कौन है, तो शुक्राणु है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और उसके बाद मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका पूछेगा तो कौन सा है, अंडाणु है। ठीक है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका जो पूछेगा, लंबी कोशिका तो कौन है, तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका में क्या होता है, कभी डिवीजन नहीं होता, मतलब विभाजन नहीं होता है, तो ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बोलेगा कोशिका का मस्तिष्क किसे कहते हैं, तो नाभिक को कहते हैं। ठीक है, इसका खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ठीक है दोस्तों, इतना है, बस याद कर लीजिए जितना आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, देखिए अब ये कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव मिलकर क्या बनाता है, जीव द्रव। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है ग्रुप डी में, तो इसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में जीव द्रव कहते हैं, तो इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए उसका क्या है, कोशिका अंगक जो केवल जंतु कोशिका में। देखिए जंतु कोशिका में कौन कौन सा चीज पाया जाता है, उसका पहली बार तो शेप जो होता है गोलाकार होता है, तो ये आपको याद रखना है। उसमें सिलिया और फ्लेगला, फ्लेगला जो है जानवरों में पाया जाता है, तो ये सिलिया हो गया एक मतलब पार्ट है जो जानवरों में सिर्फ पाया जाता है। ठीक है, फ्लेगला। ठीक है, और सेंट्रोसोम ये भी सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाएगा, पादप उदप में नहीं पाया जाता। ठीक है, देखिए और पादप में कौन सा पाया जाता है, पादप का कोशिकाओं का जो शेप होता है वो आपको रेक्टेंगुलर होता है, चौकोर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है। और
पादप कोशिका में कोशिका भित्ति भी पाई जाती है और हरित लवक पाया जाता है, ठीक है। पर पूछेगा कि दोनों में कौन सा चीज़ पाया जाता है, तो दोनों में देखिए केंद्रक पाया जाता है, कोशिका झिल्ली पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, गोल्जी बॉडी पाया जाता है और राजधानी। देखिए राजधानी का क्या कार्य है, एक ये भी पूछ देता है। तो ये फूड का संग्रहण यही होता है, फूड का जो हम लोग संग्रहण करते हैं वो कहाँ होता है, राजधानी में होता है, ठीक है। राइबोसोम, राइबोसोम ये सबसे छोटी कोशिका है, कोशिका कांग है, तो इसको याद रखना है। राइबोसोम क्या है, सब मतलब सबसे छोटी कोशिका का अंग बोलेगा कौन है, तो राइबोसोम है, तो याद रख लेना है, ठीक है। देखिए उसका कोशिका झिल्ली कर जानते हैं। देखिए कोशिका का सबसे अवयव एक झिल्ली, कोशिका सभी अवयव एक झिल्ली के द्वारा घिरी रहती है। कोशिका की सभी जो है ना अवयव एक झिल्ली के द्वारा मतलब घिरे रहती है, उसी को हम लोग, इसी झिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं, ठीक है। ये जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है, ठीक है। और यह कोशिका के अंदर अंदर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करता है, तो ये भी याद करना है। अब पूछ देता है कि अर्धपरागमय झिल्ली कौन है, तो वो कोशिका झिल्ली होती है, सेमी पेरिमेबल, ठीक है। तो इसका कार्य क्या होता है, देखिए इसका मुख्य कार्य देखिए एक ही चीज़ है। इसका मुख्य कार्य है कोशिका के अंदर जाने वाले और अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का मतलब पदार्थों का नियंत्रण करना, तो एक ही कार्य इसका है। तो मुख्य कार्य हमेशा याद रखिए। पूछ देगा कि कोशिका के अंदर जाने वाले और बाहर आने वाले पदार्थों का नियंत्रण कौन करता है, तो क्या बोलिएगा, कोशिका झिल्ली करता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कोशिका भित्ति, देखिए ये सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, ठीक है। और सेलुलोज की बनी होती है। देखिए सेलुलोज या काइटिन ये सब कौन है, पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। ये भी पूछ देगा कि सेलुलोज और काइटिन कैसी कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेकेराइड, ठीक है। ये आपको ग्रुप डी में पूछा गया है, तो इसलिए यहाँ पे नोट कर दिया गया है। देखिए यह कोशिका का निश्चित आकार और आकृति बनाए रखने में सहायता करता है, तो इसको भी याद रखना है। देखिए और ये पेड़ों को कठोरता भी प्रदान करता है, ठीक है। पेड़ को कठोरता प्रदान करता है, ठीक है, कोशिका भित्ति। देखिए पादप में जो पादप का जो कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है, ठीक है। जीवाणु का जो है ये पेप्टिडॉग डाइक्लोन का बना होता है, और कवक का जो है काइटिन का बना होता है। और ये सब जटिल कार्बोहाइड्रेट हैं, ठीक है। ये जो है काइटिन, सेलुलोज, ये सब को कैसी है, ये जटिल कार्बोहाइड्रेट का बना होता है, ठीक है। तो याद रखना है इसको भी, ठीक है। देखिए उसके बाद क्या है, देखिए केंद्रक, केंद्रक के बारे में देखिए डबल मेम्ब्रेन होता है केंद्रक में, इसको याद रख लेना है। कोशिका के मध्य एक रचना होती है जिसे हम लोग केंद्रक कहते हैं, ठीक है। ब्रेन ऑफ सेल किसे कहते हैं, हम लोग न्यूक्लियस को कहते हैं, पीछे ही पढ़ाए थे। देखिए जंतु जगत में सबसे बड़ा कोशिका अगर पूछा है कौन सा है, तो वो केंद्रक है। और सबसे छोटा बोलेगा, मतलब वहाँ बताए थे ना आपको, तो राइबोसोम था, ठीक है। तो यह पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। यह कोशिका का सबसे प्रमुख अंग है, क्योंकि यह कोशिका के प्रबंधक के रूप में कार्य करता है और यानी उसको मतलब प्रबंधक के रूप में कार्य करता है और नियंत्रित करता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद कोशिका का दिमाग भी इसी को कहते हैं, न्यूक्लियस को कोशिका का दिमाग भी कहते हैं। अब खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कब किया था, 1831 में किया था। देखिए इसमें डीएनए और आरएनए और गुणसूत्र पाए जाते हैं। न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, डीएनए होता है, आरएनए होता है और गुणसूत्र भी पाए जाते हैं। ये 70 से 80% प्रोटीन होते हैं। देखिए ये सब आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये वाला लाइन छोड़ दीजिएगा, ठीक है। देखिए उसके बाद क्या है, देखिए डीएनए जो है ना कहाँ कहाँ मिलता है, ये क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा हुआ है। तो डीएनए आपको न्यूक्लियस में मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में मिलता है, ठीक है। तो आपको ये इसको नोट कर लेना है कि डीएनए कहाँ कहाँ मिलता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद देखते हैं हम लोग। देखिए अंतरपर्दवीय जलिका, ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। देखिए इसको हम लोग क्या, इसमें सिंगल मेम्ब्रेन होता है, तो याद रखना है। ये कोशिका के अंदर आंतरिक सहायता प्रदान करता है। इसका मुख्य कार्य क्या है, कोशिका के अंदर जो है ना आंतरिक सहायता को प्रदान करना होता है। प्लॉटर इसकी खोज किए थे, ठीक है, तो इसको याद रख लेना है। देखिए इसमें दो प्रकार की होती है, चिकनी अंतरपर्दवीय जलिका जो होती है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होती है, और एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होती है जिसको, ठीक है। तो इसमें यह क्या क्या करती है, स्मूथ वाली, यह कोशिका एक रुपये, हाँ देखिए यह कोशिका में कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का संश्लेषण में सहायता करती है, ठीक है। ये चिकनी जो है, खुदरी क्या करती है, खुदरी जो है ना आपको, खुदरी जो है भारी झिल्ली के ऊपर छोटे छोटे कण होते हैं जिसे राइबोसोम कहते हैं, ठीक है। खुदरी में उसमें राइबोसोम लगा रहता है, और राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन का संश्लेषण में सहायता करना, ठीक है। तो याद रखिएगा इतना, देखिए, ठीक है। देखिए अब उसके बाद क्या है, देखिए राइबोसोम, देखिए प्रोटीन प्लस आरएनए का बना होता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। यह पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। देखिए इसकी खोज जो है प्लेड ने की थी, ठीक है। ये कोशिका का सबसे छोटा अंग है, आपको उस समय बताए थे पीछे भी इसको। यह राइबो न्यूक्लिक एसिड के नामक अम्ल व प्रोटीन की बनी होती है,
ठीक है। देखिए RNA का मतलब ही होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, तो यहाँ भी आपको बता दिए थे। और 5वां नंबर क्या है, इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है, ठीक है। इसका मुख्य कार्य क्या है, प्रोटीन का संश्लेषण करना। क्या कार्य है, मुख्य कार्य क्या है, प्रोटीन का संश्लेषण करना, ठीक है। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए देखिए राइबोसोम तो दो प्रकार का होता है, एक 70 होता है, एक 80 मतलब 80 RS का होता है राइबोसोम। एक मिनट, ठीक है। देखिए 70 वाला में 17S जो राइबोसोम होता है, इसमें क्या होता है 50+30 होता है, ठीक है। और 80 वाला में क्या होता है 60+40 होता है। तो इसमें 70 वाला एस में क्वेश्चन पूछा हुआ था 70 राइबोसोम किस में होता है, तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया और बैक्टीरिया में मिलता है, ठीक है। जबकि 80 प्रकार के आकार जो 80 के जो है वो किस में पाया जाता है, विकसित पौधे और जंतुओं में पाया जाता है। तो इसको याद रखना है, विकसित पौधे और जंतुओं में कौन पाया जाएगा, 80S और 70S जो है माइक्रोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और बैक्टीरिया। बस इतना ही याद आपको रखना है इसमें, ठीक है। देखिए उसके बाद क्या है माइटोकॉन्ड्रिया इसकी खोज जो है 1880 में कोलिकल ने किया था, ठीक है। कोलिकल ने कीटों की रेखीय पेशियों में, ठीक है। तो कहाँ किस में किया था, कीटों की रेखित पेशियों में, ठीक है। अल्टमैन ने इसे जीव में किया था। अल्टमैन ने इसका खोज जीव में मतलब कोशिका की उपस्थिति में बताया था कि होता है। इसका नाम क्या पड़ गया था, बायोप्लास्ट पड़ गया था। और बेंडा ने इसका नामकरण किया था, ठीक है। तो पूछेगा माइक्रोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया था, बेंडा ने, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। यह कोशिका द्रव में पाई जाने वाली गोलाकार और सूत्रकार रचनाएं होती है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है दोहरी झिल्ली से घिरी होती है तथा है ना, इनके जो उभरे हुए होते हैं ना, ऐसे करके ऐसे ऐसे होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे क्रिस्टी कहते हैं। तो ये भी आपको पूछा हुआ है, ठीक है। और इसका जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया का अपना DNA और राइबोसोम होता है, तो ठीक है, इसको भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। देखिए उसके बाद क्या है, देखिए उसका क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह भी मतलब गृह भी कहते हैं, पावर हाउस भी कहते हैं, क्योंकि ऊर्जा उत्पन्न करता है, इसीलिए इसको हम कोशिका का ऊर्जा ग्रह भी कहते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय श्वसन से संबंधित कार्य ATP का निर्माण एवं भोजन का ऑक्सीकरण भी होता है, ठीक है। ऐसा कार्य क्या है, कोशिका के भीतर श्वसन व ATP का निर्माण करना, ठीक है। तो इसका क्या कार्य है, कोशिका के भीतर श्वसन और ATP का निर्माण करना। और माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा साइकिल होता है, तो क्रेब्स साइकिल होती है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल होती है और ग्लाइकोलिसिस जो किस में होती है, कोशिका द्रव में। तो ये आपको क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है कि माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी साइकिल होती है, ऑप्शन दिया रहेगा क्रेब साइकिल होती है या ग्लाइकोलाइसिस जो भी, तो उसमें आपको क्रेब साइकिल मानना है। और ग्लाइकोलाइसिस पूछ लिया किस में होती है, तो आपको कोशिका द्रव में होती है। दोनों क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं। देखिए लाइजोसोम की जो खोज की थी किसने की थी, डी डुवे ने की थी, ठीक है। इसे बोलते हैं हम लोग कोशिका के कचरा साफ करने वाला। तो कचरा साफ करने में मदद कौन करता है, तो लाइजोसोम, ठीक है। तो इसको हम लोग ये भी कहते हैं। कोशिका के अंदर पाचन का कार्य भी कौन करता है, लाइजोसोम करता है, ठीक है। इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। और कोशिका के अंदर का कोई अंग यदि काम नहीं कर रहा है तो उस अंग को क्या करता है, नष्ट कर देता है, ठीक है। कौन करता है, लाइसोसोम करता है। जब पूरी कोशिका कार्य नहीं करती है तो ये फट जाता है, जिससे पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है। इसलिए हम लोग इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं, ठीक है। तो लाइसोसोम को क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। तो बस इसको आपको इतना ही याद रखना है इसमें, ठीक है। और उसका हम लोग गोल्जी काय को देखते हैं। देखिए गोल्जी काय की खोज जो हुई थी 1898 में हुई थी, कैल्मियो गोल्जी ने की थी, ठीक है। यह पदार्थ का परिवहन, इसका देखिए मुख्य क्या क्या है, पदार्थों का परिवहन करता है, अर्थात इसे हम लोग यातायात में सहायक मतलब यातायात का में सहायक भी है, ठीक है। यातायात प्रबंधक भी कहते हैं। देखिए ये मेन इसका याद करिए, पूछ लिया कि यातायात प्रबंधक किसे कहते हैं, तो गोल्जी बॉडी को कहते हैं या गोल्जी काय को कहते हैं। आइए इसे हम लोग कहते हैं ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल, मतलब ये कोशिका की ट्रैफिक पुलिस जो कहते हैं इसी को कहते हैं। तो आपको गोल्जी काय से 2-3 चीज़ याद रख लेना है। पदार्थ का परिवहन किसे कहते हैं, मतलब परिवहन करता है कौन, तो गोल्जी काय करता है। और यातायात प्रबंधक मतलब यातायात में सहायता कौन करता है, तो गोल्जी काय करता है। ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल किसे कहते हैं, तो गोल्जी काय को कहते हैं। बस इससे 3 पॉइंट याद करना है, इतना ही पूछता है इसमें, ठीक है। ताराकाय जिसे हम लोग सेंट्रोसोम कहते हैं, ठीक है। ये केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। अब बेलन जैसी रचना होती है, केंद्रक के पास मौजूद होता है। यह कोशिका विभाजन में सहायता करता है, बस इतना याद रख लेना, कोशिका विभाजन में सहायता करता है, ठीक है। रसधानी जिसे हम लोग वॉक्यूल कहते हैं, रसधानी यह पानी और अन्य पदार्थ का संग्रहण करता है। किसका, पानी और अन्य पदार्थ का। आइए दोनों में मतलब जंतु और पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है।
ठीक है। जंतु में हल्का कम रहता है, अब क्या बोलते हैं, पादप में बड़े में दिखता है, ठीक है। राजधानी एक प्रकार का द्रव पाया जाता है, द्रव द्रव है पाया जाता है जिसे कोशिका रस कहते हैं। कोशिका रस में जल, खनिज, लवण, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि पाए जाते हैं, ठीक है। रसधानी जो है ना जंतुओं में छोटी होती है पर पादपों में बड़ी होती है। अभी बताएं आपको दोस्तों ऊपर में कि जंतु में छोटी होती है, पादप में बड़ी होती है, पर पाया दोनों में जाता है, ठीक है। तो याद रखना आपको इससे, ठीक है। देखिए आप प्लास्टिड मतलब लवक, लवक के बारे में जानते हैं। देखिए यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है और ये 3 प्रकार का होता है। देखिए हरित लवक होता है, अवर्णीय लवक होता है, वर्णिक लवक होता है, ठीक है। हरित लवक के बारे में जानते हैं। यह भोजन का निर्माण करता है, यह पत्ती और तनों में पाया जाता है। इसके अंदर एक रंग होता है जो पर्णहरित पाया जाता है, ठीक है। रंग का, हरे रंग का पर्णहरित पाया जाता है, मतलब क्लोरोफिल पाया जाता है। इसकी सहायता से पौधे प्रकाश संश्लेषण करती है। और हरित लवक को पादप कोशिका की रसोई घर भी कहते हैं। किसे, हरित लवक को क्या कहते हैं, पादप कोशिका की रसोई घर। पूछ देगा पादप कोशिका की रसोई घर किसे कहते हैं, तो आपको क्या टिक मारना है, हरित लवक को मारना है, ठीक है। तो इतना देखिए क्लोरोफिल में मैग्नीशियम एलिमेंट पाया जाता है। ये आपको बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्लोरोफिल में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, उसमें मैग्नीज ये सब मतलब पोटेशियम ये सब डाला रहेगा तो उसमें आपको मैग्नीशियम एलिमेंट पाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये डबल मेम्ब्रेन होता है तो आपको ये भी याद रखना है। देखिए अवर्णित लवक के बारे में जानते हैं, ठीक है। अवर्णित लवक, देखिए अवर्णित लवक जो होता है, देखिए यह रंगीन लवक होता है। यह पौधे के उन भागों में पाया जाता है जहाँ सूर्य के प्रकाश नहीं पहुँचते हैं, जैसे कि जड़, भूमिगत तना, ठीक है। यह भोज्य पदार्थ का संग्रहण करता है, ठीक है। कहाँ पाया जाता है, जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता, जैसे कि जड़ और भूमिगत तना। और इसका काम क्या है, और ये भोज्य पदार्थ का संग्रहण, मतलब भोज्य पदार्थ का संग्रहण कौन करता है, तो रसधानी, जो कि आपको पहले भी बताए हैं ऊपर वाला पेज में कि भोजन का संग्रहण कौन करता है, तो रसधानी करता है। बस याद रखना है, रसधानी भोजन का संग्रहण करता है, ठीक है। देखिए वर्णित लवक के बारे में जानते हैं, ठीक है। देखिए वर्णित लवक के बारे में क्या जानते हैं, यह रंगीन लवक है। यह लवक रंग प्रदान करता है, जैसे कि पुष्प, बीज, ये सब का जो रंग होता है वर्णित लवक के कारण ही दिखा रहा है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये क्वेश्चन से पूछा जाता है, टमाटर का जो लाल रंग होता है किसके कारण, लाइकोपीन के कारण, गाजर में कैरोटीन के कारण, चुकंदर का विटामिन के कारण, ठीक है। देखिए विटामिन के, एप्पल में एंथ्रासाइनिन के कारण जो उसका रंग जो होता है तो एप्पल में होता है, ठीक है। तो आपको ये 4-5 को जो है याद रख लेना है वर्णित लवक के कारण, ठीक है। उसका प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर पूछ रहा है। देखिए प्रोकैरियोटिक जो है, देखिए इसके से कहते हैं, आपको बताया तो ऊपर प्रोकैरियोटिक के बारे में, बैक्टीरिया और आर्किया के बारे में, जो मोनेरा किंगडम का है, ठीक है। तो याद रखना किस किंगडम का है, मोनेरा किंगडम का है, ठीक है। देखिए प्रोकैरियोटिक ये कोशिका अर्धविकासित होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है ना अर्धविकासित होती है। इसमें केंद्रक भी अविकासित होता है। राइबोसोम 70 होता है, ठीक है। आप पूछ लिया कैसे होता है, तो इसमें आपको याद रख लेना है 50 + 30, ठीक है, इस तरह होता है। तो ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। इसमें कोशिका का विभाजन नहीं होता है। कोशिका विभाजन किसमें नहीं होता है, प्रोकैरियोटिक में। श्वसन तंत्र झिल्ली होता है, इसमें श्वसन तंत्र झिल्ली होता है, ठीक है। तो याद रख लेना श्वसन तंत्र झिल्ली किसमें होता है, तो प्रोकैरियोटिक में होता है। उदाहरण के लिए देखिए इसमें बता दिया कि बैक्टीरिया, आर्किया, माइक्रोप्लाज्म ये सब मोनेरा किंगडम के हैं, इसके उदाहरण है प्रोकैरियोटिक के, ठीक है। इसमें एक सबसे बड़ा बात है, इसमें याद रखना है कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है प्रोकैरियोटिक में, ठीक है। तो ये इसको याद रख लेना है, ठीक है। आपसे इतना ही पूछेगा अंतर, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है सेल में, ठीक है। यूकैरियोटिक कोशिका, देखिए इसमें क्या होता है, कोशिका पूर्ण विकसित होती है, केंद्रक पूर्ण विकसित होता है। राइबोसोम इसमें 80 होता है, जिसमें कि आपको 60 + 40, देखिए ये पूछ लेगा आपको, ठीक है। देखिए कोशिका विभाजन इसमें होता है, ठीक है। श्वसन तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। देखिए यूकैरियोटिक का जो श्वसन तंत्र होता है किसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। उदाहरण के लिए कौन हो गया, पौधा और जीव, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे खत्म हो गया हम लोग का कोशिका, हर चीज़ के बारे में बता दिए आपको। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो उसको भी देख लेते हैं। देखिए क्या क्या बोल रहा है इसमें, देखिए नाभिक के अलावा कोशिका के जिस कोशिका कंग में डीएनए होता है वह है कौन, आपको बताए थे कोशिका कंग के डीएनए किसमें किसमें पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट में आपको ऊपर बताए हुए हैं, आप पीछे बैक करके देख लीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। देखिए प्रकाश संश्लेषण में जो क्या होती है, ये आपको क्वेश्चन पूछ देगा, प्रकाश संश्लेषण में क्या होती है, सौर ऊर्जा जो है ना रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो आपको ये क्वेश्चन को एकदम मस्ट याद कर ही लेना है, बहुत VVI क्वेश्चन है, ठीक है। सही कथन है, देखिए सही कथन है क्या, विषाणु सम एकल तंतु RNA अणु से बने होते हैं।
ठीक है। तो याद रख लेना है, विषाणु जो है सम एकल तंतु और आरएनए अणु से बने होते हैं। तो ये आपको फैक्ट को याद रख लेना है, ठीक है। साधारण मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। तो ये भी आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। देखिए, मानव के शरीर में कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र की जोड़ी की संख्या कितनी है? तो 23 है। गुणसूत्र की जोड़ों की संख्या पूछेगा 23 है, अब गुणसूत्र पूछेगा तो 46 हो जाएगा, ठीक है। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? उत्परिवर्तन है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? म्यूटेशन, ऐसे ही कुछ बोलते हैं, ठीक है। उत्परिवर्तन है, ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? डी विज ने दिया था, हुगो डी विज ने, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा। लिंग में गुणसूत्र नहीं होते हैं, किसमें जो है ना गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं? छिपकली में, ठीक है। किस लिंग में पूछा है? तो ये आपको क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, और भी मेरे पास सवाल है जिसको हम आगे वीडियो में करवा देंगे 1-2 दिन के बाद, कहीं हमको बिजी हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, इतना कर लीजिएगा। आपका कोशिका कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, 18 से 20 मिनट का वीडियो है, 2 से 3 बार देख लीजिएगा, आपका हर एक सवाल बन जाएगा इससे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।